थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और वह अपने बच्चे को ना देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तन्नू, कहाँ चले गए हो तुम? जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। तन्नू, तन्नू, जल्दी आओ, कहाँ चले गए हो? पता नहीं कहाँ चला गया ये, इसे अभी ही जाना था। मैंने तो इसे मना कर गया था, तुम घर से बाहर नहीं निकलना। वैसे भी ये जंगल शिकारियों पक्षियों से भरा पड़ा है और लगता है वो कहीं दूर खेलने चला गया होगा। ऊपर से पता नहीं कहाँ चला गया होगा। मुझे जल्दी से इसे ढूंढ कर लाना होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से तन्नू को ढूंढने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया तन्नू को जगह जगह ढूंढती है, बहुत ही ज्यादा इधर उधर परेशान हो जाती है, पर उन्हें तन्नू कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया को पता चलता है कि उन्हें एक चील ने उठा ले गया। अरे ये क्या हो गया? मैं जिस चीज से डर रही थी मेरे साथ वही हो गया। कहीं वो शिकारी पंछी उसे कोई हानि ना पहुंचा दे। मुझे जल्दी से जाना होगा उनके पास। वैसे भी उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई और नहीं है। मेरे साथ सिर्फ मेरा बच्चा ही है। मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ नन्हा चील अपने पिता से कहता है, अरे पापा, ये देखो, आज मैं बहुत नरम नरम मांस वाला पक्षी लेकर आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको ये बच्चा? आज हम दोनों मिलकर इस पक्षी को खाएंगे। आज तो बहुत ही मजा आएगा। इनका तो मीट बहुत मुलायम होगा और बहुत स्वादिष्ट मांस होगा इनका। आज तो हम फूल पेट भर कर खाना खाएंगे। इस मांस को तो मजे ले लेकर खाएंगे। नन्हे चील की बातें सुनकर तन्नू काफी ज्यादा घबरा जाता है। अरे हाँ बेटा, आज तुम बहुत अच्छे मांस वाला पंछी लेकर आए हो। आज तो मजा ही आ जाएगा बेटा। लेकिन तुम ये बच्चा लाए कहाँ से हो और ये किसका बच्चा है? पहले हमें ये जानना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि लेने की देने पड़ जाए। यह चील बाप बेटों में बात कर ही रहे थे कि तभी थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे वो शिकारी पक्षी, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। आखिरकार मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे बच्चे की जान के पीछे क्यों पड़े हो? जल्दी से उसे छोड़ दो। अरे क्या कहा ये टूनी चिड़िया? ये तुम्हारा बच्चा है? मुझे तो पता ही नहीं था ये बच्चा तुम्हारा है। मुझे माफ करना टूनी चिड़िया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं जाल में फंसा था और तुम मेरी मदद की थी। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अपने बेटों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम अपने बच्चे को यहाँ से ले जा सकती हो, लेकिन मुझे माफ कर देना टूनी। इसके बाद टूनी चिड़िया और वह अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी वह अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। चील दी, ये पेड़ आपके लिए ठीक है। आप इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएं। ये पेड़ बहुत अच्छा है। आप हमारे साथ ही इस पेड़ पर घोंसला बनाएं। मैं बताता हूँ, यह पेड़ शाम के वक्त उस पेड़ से छांव देती है और सुबह सुबह हमें यहाँ धूप भी लगती है। ये पेड़ बहुत अच्छी है। कालू कौवा और गोरी कौवी वे दोनों पति पत्नी इस चील को ये सब बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई नई आई थी। कालू कौवा और गोरी कौवी की यह इच्छा थी कि वह चील उसके पास उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना ले और वहीं पे साथ में रहना शुरू कर दे। मेरे पास मेरे साथ एक अंडा भी है और मैं इस पेड़ पे अपना घोंसला नहीं बनाऊंगी। मैं किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से अपने अंडे को लेकर चली जाती है। कालू देखो, वो चील उस चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर चील ने चिड़िया के पास घोंसला बना लिया तो चील के साथ चिड़िया की संबंध बन जाएगी और वह चिड़िया हमें फिर आंखें दिखाएंगी। अगर चील के साथ उस चिड़िया की संबंध बन जाएगी तो वही छोटी चिड़िया अब हमें भी आंखें दिखाएंगी। गोरी, कुछ करो गोरी। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी, क्योंकि उनके पास भी एक अंडा थी। तभी चील टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या मैं तुम्हारे इस घोंसले में बैठ सकती हूँ? तुम्हारे पास वाली घोंसला खाली है।
मुझे एक घोंसले की तलाश है, क्या मैं इस घोंसले में बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ चील दी, हाँ क्यों नहीं, ये घोंसला मेरा ही है और ये काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। तुम चाहो तो अपने अंडे के साथ इस घोंसले में रह सकती हो। मुझे ये पेड़ पसंद आया है। फिर चील उस घोंसले में अपने अंडों को लेकर बैठ जाती है और टूनी चिड़िया और चील बातें करने लगते हैं। चिड़िया, हम दोनों बहनों की तरह रहा करूंगी। तुम्हारे पास भी एक अंडा है और मेरे पास भी। कभी तुम भोजन ले आना, कभी मैं ले आऊंगी। इसी तरह से एक दूसरे के अंडे की रखवाली भी हो जाएगी। हाँ हाँ चील दी, क्यों नहीं क्यों नहीं, मुझे आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं हर तरीके से आपकी मदद करूंगी। फिर चील और चिड़िया एक ही पेड़ में रहने लगती है। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। कुछ समय के बाद चील और टूनी चिड़िया एक ही साथ भोजन की तलाश में रवाना हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया चील को एक गेहूं के खेत में ले जाते हैं और उन्हें वे सारी बात बताने लगते हैं। चील दी, हम यहाँ से गेहूं ले लेंगे और आगे एक फलदार पेड़ भी है। तभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया रुको, तुम अच्छे से जानती हो, तुम हर बात से वाकिफ हो। ये गेहूं के पौधे सिर्फ हमारे हैं। तुम यहाँ से गेहूं नहीं ले सकती हो और ना ही इसके एक भी दाना छू सकती हो। मेरे परमिशन के बगैर तुम एक दाना भी नहीं छू सकती। गोरी बहन, ये पेड़, ये पौधे, ये फल, ये सब पक्षियों के सांझे हैं। ये कुदरती हैं। ये ना तुम्हारा है और ना हमारा, बल्कि ये सबकी है। इनसे सब कोई फायदा उठा सकते हैं। ये सब बातें चील चुप कर सुन रही थी। अरे चिड़िया, देखो देखो कैसे मुंह चला रही है। अब क्या तुम चील से डराओगी? पहले तो तुम चोंचो नहीं करती थी। गोरी कौवी, तुम चुप से रहो। गोरी कौवी, तुम मुंह संभाल कर बात करो। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं समझती। मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरा के लिए बहुत बुरी हूँ। चिड़िया ने ठीक ही तो कहा है, ये सब हमारे साझा है। इन पर किसी का हक नहीं होना चाहिए, सबका बराबर हक होता है। फिर चिड़िया गेहूं के दाने लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। गोरी बिल्कुल चुप रहती है और उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद गोरी कहती है, अरे अरे देखो, चिड़िया और चील ने मिलकर तो मुझे तबाही मचा दिया। मेरा नाम भी गोरी है। मैं चिड़िया से चील का रिश्ता नहीं तोड़वा दिया तो मेरी नाम गोरी नहीं। मैं तो इन दोनों की संबंध जरूर तोड़वाऊंगी और फिर मैं देखूंगी तुम्हें, छोटी चिड़िया। कुछ समय बीतने के बाद टूनी चिड़िया और चील नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। तभी गोरी चुपके से देख रही थी। तभी गोरी चील और टूनी के घोंसले पर चली जाती है। वे जाकर दोनों के अंडे को अदल बदल कर देती है। टूनी की अंडा चील के घोंसले पर और चील की अंडा टूनी के घोंसले पर रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना मैं एक दूसरे का दुश्मन कैसे बना देती हूँ। चिड़िया और चील जब घोंसले में वापस आती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि गोरी ने उनके अंडे को बदल दी है। चील दी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक बाहर आएगा? अभी तो 7 दिन बाकी है। और टूनी चिड़िया, तुम्हारे अंडे से कब तक बच्चा बाहर आएगा? मेरा तो अभी 5 दिन बाकी है। वे दोनों आपस में घोंसले में बैठकर बातें कर रही थी। कुछ समय गुजरने के बाद चील को अपने अंडे में ज्यादा गर्म महसूस होती है और वह चील डर जाती है। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया सहेली, यहाँ तेज धूप आ रही है। मेरे अंडे ज्यादा गर्म हो रहे हैं। ऐसे में मेरा अंडा तो खराब हो जाएगा। मुझे तो कहीं और जाना होगा क्योंकि मेरे लिए यही अंडा सब कुछ है। मुझे इनकी रक्षा करना एकदम ही जरूरी है। अरे चील, तुम वहाँ क्यों जाओगी? तुम मेरे ही घोंसले में बैठ जाओ। तुम मेरे ही घोंसले में बैठ जाओ। मेरा घोंसला तो ठंडा रहता है। मैं उस पहाड़ों के इलाकों में चली जाऊँ। मुझे ऐसा लग रही है कि मेरा अंडा यहाँ सुरक्षित नहीं है। जिंदगी रही तो फिर मैं मिलूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए चील अपने अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया की चील से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील के चले जाने के बाद चिड़िया की मन दुख हो जाती है और वे मायूस हो जाती है। तभी चिड़िया अपने ध्यान अपने अंडों की तरफ करती है। दूसरी तरफ चील
टूनी के अंडे को लेकर जा ही रही थी कि तभी कालू कौवा और गोरी कौवी की नजर उस चील पर पड़ती है कि वह अंडे लेकर जा रही है। गोरी, ये चील अपने अंडों को लेकर कहाँ जा रही है? चलो चलकर पूछते हैं, आखिर चील अंडे को लेकर कहाँ जा रही है। तभी गोरी और कालू चिड़िया की घोंसले के पास चली आती है और वे चिड़िया से पूछने लगती है, चिड़िया, चील कहाँ चली गई है? आखिर वो तुम्हारी अच्छी सहेली थी ना, वो कहाँ चली गई तुम्हें छोड़कर? मेरी सहेली किसी दूसरी जंगल पर चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर बहुत तेज धूप पड़ रही थी, जिसके कारण अंडे खराब होने की संभावना थी। फिर वह अपने अंडे की बचाव के लिए वो यहाँ से चली गई है। चली गई, चील चली गई। अब जाकर दिखाना तुम उस खेत पर गेहूं लाने के लिए। उस दिन तो तुम्हारी जबान बहुत बड़बड़ चल रही थी। अब नहीं है चील तुम्हारे साथ, अब कौन करेगी मदद तुम्हारी? अब अगर तुम गेहूं की खेत पर आई तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। मगर चिड़िया चुप रहती है। तभी रात हो जाती है। कालू और गोरी अपने अपने घोंसले में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे एक बात जानती हो कालू, चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर तो आने दो, उन्हें एक सरप्राइज मिलेगी। वो कैसे गोरी, तुम्हें पता है? कुछ दिन पहले मैंने उनकी अंडों को बदल दी। चील का अंडा चिड़िया की घोंसले पर और चिड़िया की अंडा चील के घोंसले पर। वाह वाह गोरी, तुमने कमाल कर दिया। गोरी, अब मजा आएगा। तभी दूसरी तरफ चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी कि तभी एक लकड़हारा पक्षी आती है और वे उसी पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। रुको लकड़हारा पक्षी रुको, मेरा इस पेड़ पर घोंसला है और एक अंडा भी है, सब बर्बाद हो जाएगा। रुको लकड़हारा पक्षी रुको, कुछ रहम करो। लेकिन यह लकड़हारा पक्षी रुकता नहीं और वे पेड़ को काटते ही जा रहे थे। तभी चिड़िया घोंसले और अंडे को लेकर वे दूसरी जंगल की तरफ चलने लगे। उस मासूम चिड़िया को ये भी पता नहीं थी कि वे अंडे किसी और की है, यानी चील की अंडे थी वो, जिसे लेकर वे दूसरी जंगल की तरफ जा रही थी। अंडे से बच्चा बाहर आने के बाद चील और चिड़िया के बीच क्या होता है, इसे देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ही दिन तक इंतजार करें। धन्यवाद।